अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कारोबार की दुनिया और मैं हूं रज़ा शाह। जैसे कि बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपको देता हूं, तो आज का जो आइडिया है वो बहुत यूनिक और बहुत अच्छा आइडिया है, जिसमें आपकी कम इन्वेस्टमेंट होगी और आप उससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। और एक ऐसा कॉन्टेक्ट देने लगा हूं जहां पर आप इजीली उनके साथ अटैच होके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज एक ऐसे पॉइंट पर मौजूद हूं जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टिचिंग को। एक पूरा स्टिचिंग यूनिट है जहां पर कटिंग से लेकर पैकिंग तक सारा प्रोसेस होता है। और इसमें जो सबसे मज़ेदार बात है आपकी वो ये है कि ऐसे लोग जो कि बुटीक रन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कि बुटीक बनाना चाह रहे हैं, और ऐसी हमारी बहनें और ऐसे हमारे भाई जो कि घरों पे बैठकर छोटे लेवल पर काम करना चाहते हैं और वो कॉस्ट बचाना चाहते हैं, क्योंकि मेन कॉस्ट जो होती है आपकी स्टिचिंग की होती है। इस कॉस्ट को बचाना चाहते हैं, तो आज एक ऐसे पॉइंट पर मैं मौजूद हूं जिनका कॉन्टैक्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। यहाँ पर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड तमाम सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन उसकी जो प्राइस होगी वो इंतहाई कम होगी। तो एक मिनिमम प्राइस के अंदर एक बड़ा सेटअप आप लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी ये जानते हैं ज़िया भाई से, और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या कुछ है। जी, तो व्यूअर्स, ज़िया भाई हमारे पास आ गए हैं, और ज़िया भाई जो कि इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये खुद टेक्निकल हैं। कटिंग का शोबा इनके अपने पास है, और उसके अलावा जितनी भी स्क्रीनिंग होती है, कपड़े की क्वालिटी चेक, उसके बाद सिलने के बाद उसकी जो क्वालिटी चेक होती है वो खुद इनकी अपनी निगरानी में होती है, और फिर ये चीज़ आप तक डिलीवर होती है। अब रिमेनिंग जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम इन्हीं से लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सुनाए जी, काम कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, करम है अल्लाह का। माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक इस अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार में और बरकत डाले, आमीन। और अब हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं आप इनको। हम कपड़े से लेकर सिलाई तक, मुकम्मल करने तक, कट टू पैक, यानी कि कपड़ा परचेजिंग से लेकर पैकिंग तक मुकम्मल सर्विस हम देते हैं। सारी सर्विसेज प्रोवाइड जी हम करते हैं। तो आप इन सर्विसेज के अंदर किस तरह से लोगों के साथ डील करते हैं? ऐसे लोग जो कि आपके पास नहीं आ सकते, जी दूसरे शहरों में होंगे, क्या वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तकरीबन काफ़ी सारे मुल्कों में काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो फ़ोन पे डील होती है, और कपड़ा जैसा वो चाहते हैं, जो स्टफ़ वो मांगते हैं वो परचेज करके उनको स्टफ़ चेक करवा दिया जाता है फ़ोन पे ही, और तकरीबन कोशिश ये की जाती है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक कपड़ा हो, और सिलाई भी उसके मुताबिक हो। ठीक हो गया। अगर कोई अपना कपड़ा परचेज करके आपको भेज देता है, वेलकम, और उसके ऊपर भी आप स्टिचिंग करके, पैकिंग करके उनको भेज देते हैं? जी बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है कि हम लोग आपको साथ साथ इनकी स्टिचिंग भी दिखाते हैं, और साथ साथ फिर इनसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। जी, सबसे पहले कोई आर्टिकल दिखाएं ताकि हम आपकी स्टिचिंग अपने व्यूअर्स को दिखा सकें। जी रज़ा भाई, टाइम की कमी के बायस सिर्फ चंद पीस में आपको दिखा सकता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो टेंशन नहीं है जी, हमारा बस जितने भी चाहेंगे पीस दिखा दिए जाएंगे। बस हमारा ये कि हम लोग कुछ इनको दिखा देंगे ताकि इनको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले आप अपनी क्वालिटी बता दें कि आपकी अपना जो शोबा है वो कटिंग का है, उसके बारे में थोड़ा सा इनको आगाह कर दें, क्योंकि ज़्यादा काम आपको पता है कि कटिंग का ही होता है इसके अंदर। रज़ा भाई, इस काम में मेन काम कटिंग का है। जी जी। कपड़े को मैनेज करना कि ये कपड़ा कितना लगना है और कितना लगना चाहिए। जी जी। अगर मैं कोई मास्टर हायर करता हूँ ना कटिंग करने के लिए, तो वो एवरेज नहीं दे सकेगा जो मैं खुद एवरेज निकालता हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं अपना माल भी तैयार करता हूँ, दूसरों का भी तैयार करता हूँ। मैं कम से कम कपड़े में उसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी भाई या बहन का नुकसान ना हो। ये रेप्लिका में और ये पैकिंग जो सूट आते हैं, ये तो सूट पीस पूरा होता है, इसमें परेशानी नहीं है। लूज थानों में जो माल आता है, जो लूज कटिंग में माल आता है ना, सबसे ज्यादा मसला उसमें बनता है कि अगर एक थान बिलफर्ज 20 गज का है ना, तो उसमें ये मास्टर पे डिपेंडेड है कि उसने उसमें क्या करना है, उसको मैनेज कैसे करना है कि इसमें से ज्यादा पीस निकले तो कपड़ा वेस्ट ना हो। मास्टर लोग क्या करते हैं, अपनी सहूलत देखने के लिए वो जैसे दिल किया काट दिया, एक सूट 20 के पीछे एक सूट कम बन जाएगा तो वो पीस ज़ाहिर उसकी कॉस्ट पीस पे पड़ेगी। अगर वो पीस पे पड़ेगी तो वो मेरे बहन और भाइयों पे पड़ेगी, जो खरीदेगा ज़ाहिर वो पीस महंगा हो जाएगा। अगर उसमें से एक पीस ज्यादा निकल आएगा उसका फायदा बहन भाइयों को होगा, खरीदने वालों को ज़ाहिर पीस सस्ता पड़ेगा, वो बहन भाई खुश रहेगा। इसलिए मैंने कटिंग का शोबा मैंने अपने पास रखा हुआ है। तो बाकी जो शोबे हैं वो सारे अलग अलग प्रोसीजर में हर चीज मौजूद है, लेकिन शुरू भी मुझसे होता है, एंड भी मुझ पे होता है। सब कुछ आपकी ज़ेरे निगरानी। जी, शुरू मैं करता हूँ कटिंग से और एंड
चेकिंग के बाद पैकिंग, ठीक है, चेकिंग भी मेरी एंड पे, जबरदस्त, उसके बाद पैकिंग। माशाल्लाह ये सबसे अच्छी बात है ज़िया भाई की, और जब आप इनके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये चीज़ आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी कि निगरानी इनकी होगी, क्योंकि कटिंग इनकी हो रही है और पैकिंग भी इनकी निगरानी में, सब कुछ कंप्लीट करके आपको देंगे। इस सूट को डिस्कस करते हैं जी। जैसे कि ये आपके हाथ का कटिंग हुई है और आपकी ज़ेरे निगरानी स्टिच हुआ हुआ है, इसकी खसूसियात बताइएगा ज़रा। सर इसमें कमी कुछ नहीं है, सारी खसूसियात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके नीचे पैच वर्क दामन बॉर्डर लगा हुआ है, ये पैच वर्क है, हाँ, और नीचे से कट वर्क किया हुआ है इसको, ठीक है, ठीक हो गया। ये बाजू पे भी वही पैच आ गया, कट वर्क आ गया उसके बिल्कुल ऊपर। ऐसे ही। उसके बाद इसमें साइडों पे मगजी पाइपिंग हर चीज मौजूद है। बिल्कुल सही। इसकी सिलाई का टांका हर जगह से, जहां से मर्जी, इधर से उधर से आखिरी पीस तक चेक करेंगे, अल्लाह के हुक्म से एक ही आएगा, छोटा टांका, जिसमें के पीस खराब ना हो, ठीक हो गया। ठीक है। इसकी फिटिंग, चेस्ट फिटिंग, कमर, हिप, हर चीज जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो साइज होगा, मीडियम का है तो मीडियम के मुताबिक होगा, लार्ज है तो लार्ज के मुताबिक होगा, ठीक हो गया जी। मतलब कंप्लीट आप उनको करके पैक करके अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी व्यूअर्स, एक आपको आर्टिकल और एक इनका डिज़ाइन, इनकी अपने स्टिचिंग यूनिट का आपको मैंने दिखा दिया। अब अगले डिज़ाइन की तरफ जाते हैं और फिर मजीद क्वेश्चंस करते हैं। रजा भाई ये दूसरा आर्टिकल चेक करें आप, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। मसलन दामन नीचे वही पैचवर्क आ गया, जी जी, कटवर्क आ गया, हाँ जी। बाकी चीजें वही जो मैंने पहले बताई हैं। हाँ जी। इसमें ये गले के ऊपर लेस लगी हुई है, ये एसेसरीज ये अलग से हैं, ठीक है, ठीक है, ये लगी हुई है। ये पीस भी अपना पूरी जान में पड़ा है, इसमें हर चीज़ कंप्लीटेड है, कुछ भी कम नहीं है। ये सिर्फ यहाँ से जाना है, मेरी जिस बहन ने खरीदना है, पहनना है बस, ठीक हो गया, रेडीमेड है। और अब मुझे ये चीज़ बताइएगा कि कोई आपके साथ रब्ता करता है और आपको कपड़ा देता है और ये कहता है कि डिज़ाइनिंग आपने खुद करनी है, हमें स्मॉल मीडियम लार्ज के 10-10 20-20 पीस चाहिए, डिज़ाइनिंग आप करके हमें बताएं, तो डिज़ाइनिंग भी आपकी तरफ से हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि जितना ज़ेन हमारा चलता है उसके मुताबिक, कुछ जिसका माल होगा उससे मशवरे के साथ कि यार हम ये चीज़ भाई अगर कर दें तो यानी कि जो उसमें मुमकिन हो सके, ठीक है, जो उस कपड़े के अंदर मुमकिन हो सके कि इसको ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो करके देंगे। ठीक है। और अगर आपको वो अपना डिज़ाइन भेज देते हैं कि हमें सेम ऐसा डिज़ाइन चाहिए, कोशिश करेंगे पूरा सेम दें, पूरा सेम देंगे, कोशिश यही होती है कि पूरा सेम दें। बिल्कुल जी। यही एक पैटर्न मास्टर की और या फिर कटिंग मास्टर की एक यही क्वालिटी होती है कि आप उसको जो चीज़ दे रहे हैं, कोशिश उनकी पूरी होती है कि हू बहू वैसा आपको बना के दें। रिमेनिंग आपकी कुछ एडिशन होगा तो वो भी एडिशन ये इसको एक्सेप्ट करते हैं। ले जी, एक और आर्टिकल आपके सामने है और इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन इनसे कर लेता हूँ। आप हर फैब्रिक को डील करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहले आपको दिखाए हैं वो कॉटन लॉन में थे, जी, जी। अभी ये लीलन आ गई, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेट भी आएगी, हाँ जी, विस्कोस भी आएगी, ठीक है, तकरीबन हर किस्म का कपड़ा आएगा, खद्दर भी आएगी, हर चीज़, यानी कि हर कपड़े को, हर फैब्रिक को डील करता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे व्यूवर्स के माइंड में होते हैं कि आप किस किस चीज़ में डील कर रहे हैं। तो ज़िया भाई सारे फैब्रिक्स के अंदर डील कर रहे हैं, रिमेनिंग आपने इनसे खुद कांटेक्ट करना है क्योंकि नंबर इनका आपको मेरी वीडियो में मिल जाता है। जी, इसके बारे में बताइएगा। रज़ा भाई ये लीलन का पीस है, जी जी, इसकी ये फ्रंट और बैक का डिज़ाइन चेंज है। अच्छा, ये कपड़ा भी खुद परचेज करके तैयार कर रहे हैं, अच्छा, डिमांड के मुताबिक, जो डिमांड है भाई की उसके मुताबिक ये खुद ही परचेज किया है, ये तैयार करके अभी डिलीवर करना है। अच्छा। इसके अंदर वही सारी चीज़ें मौजूद हैं, चाक घेरे के ऊपर, और ये मस्टर्ड कलर का गले के ऊपर आप देख रहे होंगे पाइपिंग की हुई है। जी जी, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि जहाँ यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत थी, अगर नहीं करते तो वो अच्छा नहीं लगना था। खूबसूरती नहीं अभी निकल ये नुमाया नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये पाइपिंग जो की हुई है, हाँ, इसी में से कलर लेके, इसी के अंदर से ही कलर उठा के तो पाइपिंग में दे दिए गले में, ताकि ये अच्छा लगे यहाँ पे। खूबसूरती के लिए पीस। और ये देखें, कहते हैं जी लीलन का पीस जो है वो ऐसे ही खुला खुला रहता है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी फिटिंग चेक कर सकते हैं, चेस्ट कमर की फिटिंग मुकम्मल पीस फिटिंग में अपने वजन पे मौजूद है। क्या बात है इसमें जी। किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं। बिल्कुल जी, यही टेक्निकल चीज़ें हम लोग दिखाना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को, ताकि वो एक एक चीज़ समझ लें और रिमेनिंग जो डिटेल्स होगी वो आपसे पूछ लें। मुकम्मल फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड, ये लें जी। नीचे ये कट वर्क का जो दामन नीचे खुद बना के लगाया गया है। ये अच्छा, ये भी खुद टुकड़ी, बनाया है। समोसा टुकड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये खुद बना के इसके नीचे लगाई गई है। अच्छा, बाजू पे भी
वही चीज़ मौजूद है दोनों तरफ। बाजू पे भी उसी बाजू पे भी उसी तरह का वर्क मौजूद है। रिमेनिंग ये इसकी एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताएं। जी, ये भी आप करवाते हैं? जी, अगर कोई बहन भाई कहेगा तो एम्ब्रॉयडरी भी हो जाएगी। अच्छा, अगर उनकी तरफ से आपको डिजाइन मिलता है कि एम्ब्रॉयडरी, लेकिन ये सिंगल पीस में नहीं होगी। मसलन ये कट वर्क में पीस आएगा तो उसमें नहीं होगी, ये लूज कपड़े में हो सकती है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी मशीन पे तकरीबन 9 गज कपड़ा लगता है, 24 हेड की मशीन है, तो उसके हिसाब से एक कलर में 12 पीस कम से कम बनेंगे, उससे कम बन नहीं सकते। जी ज़िया भाई, अगला इनको आर्टिकल दिखाते हैं ताकि इनको डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाएं। जी सर, आप क्या स्टिच कर रहे हैं? ये भी एम्ब्रॉयडरी में आ गया। ये देखें जी, एक ये और दूसरा सूट पीस भी एम्ब्रॉयडरी में आ गया। ये सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी है। हाँ जी। जो समझते हैं उनको पता है, ये सितारी सी लगी हुई ऊपर, ये भी मशीन पे ही अपना काम होता है कढ़ाई के साथ ही। ये शायद वीडियो में चमक भी अपनी चमक दे रहा होगा, ब्लैक कलर की सीक्वेंस। हाँ जी, ठीक हो गया। इसके ऊपर ये शेल्पर लगे हुए हैं, पट्टी के ऊपर ये स्टाइल दिया हुआ है। इसके चाक और दामन पे ये देखें ब्लैक कलर की ये मगजी शो हो रही होगी, ब्लैक बिल्कुल ऐसी है, डोरी मगजी इसमें शो हो रही है। हाँ ठीक है जी। जी, सिलाई इनकी बहुत नफीस है, और जैसा कि इन्होंने पहले ही बता दिया अपने टांके के बारे में, जहाँ से मर्जी आप देख लें हमारा जो टांका होगा वो बराबर होगा, छोटा होगा, और किसी किस्म का भी नक्स आपको इनकी सिलाई में नहीं मिलेगा। और इनकी भी पूरी कोशिश ये है कि जो चीज़ भी दें वो परफेक्ट दें आपको। तो इसके बाद अगले डिज़ाइन की तरफ चलते हैं जी। अभी आपको हम लोग शर्ट्स दिखा रहे हैं, इसके बाद आपको मैं ट्राउज़र भी दिखाऊंगा इनका सिला हुआ, और कुछ दुपट्टे का भी एक आधा आर्टिकल आपको दिखा दूंगा ताकि उसका भी कोई आइडिया हो जाए आपको। ये रज़ा भाई ये ले, ये देखें जी, एक और इनका आर्टिकल, ये भी बड़ा खूबसूरत है। स्टिचिंग, क्योंकि आपने इसके अंदर जो चीज़ नोट करनी है वो स्टिचिंग है कि इन्होंने किस किस तरह के डिज़ाइन स्टिच किए हुए हैं। इसके अलावा बहुत से डिज़ाइनिंग में पाइपिंग, ब्लैक कलर की पाइपिंग नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत ये भी इन्होंने की है। ये देखिए जी। अब मेरा ख्याल है इनको ट्राउज़र भी एक दिखा देते हैं। जी रज़ा भाई, बिल्कुल। सबसे मेन इशू ट्राउज़र में जो आता है, यहाँ से ट्राउज़र बहुत तंग होता है। जी जी। वो बात हेल्थी जो बहनें होती हैं ना, वो पहना नहीं जाता। और सिलाई में उसका हाल ये होता है, शायद मेरे पास एक ट्राउज़र ऐसा पड़ा है, वो बाहर से आया मेरे पास ठीक होने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये ट्राउज़र खुल रहा है पूरा, आज तक पूरा खुल गया, देखें कोई सलवट नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक हो गया। आप इसके दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, कोई सलवट नहीं है, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसकी थाई चेक कर सकते हैं, ये स्मॉल पीस है, ये थाई आ रही है, स्मॉल पीस का ट्राउज़र है। अच्छा। ये थाई आ रही है, ये मीडियम तक ये पहना जा सकता है, इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। खुला ट्राउज़र। और लास्टिक का सबसे ज़्यादा इशू, अभी मैं आपको एक ट्राउज़र और दिखाता हूँ जो ये ले, ये इससे आगे खुल नहीं रहा, ये सलवट नजर आ रही है। ये मैं खोल लेता हूँ ताकि दोनों इकट्ठे जी, नजर आए। ये लें जी, इसमें सलवट नजर आ रही है, ये खुल नहीं रहा, इससे आगे नहीं खुल रहा। ये लार्ज साइज का है, वो स्मॉल साइज का है, ये खुल नहीं रहा, ये लार्ज साइज को पूरा कैसे आएगा? ये जो ब्लैक कलर का है ये ज़िया भाई के जेरे निगरानी स्टिच हुआ हुआ है, और वो जो दिखा रहे हैं ज़िया भाई के हाथ में ये बाजारी है, ये बाजारी है, ये बाहर से है पीस। ये लार्ज साइज की बहन नहीं पहन सकती इसको। इस सबसे ज्यादा इशू जो है ना, कमीज में कम और ट्राउजर में ज्यादा इशू आ रहा है। क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ ना, तो जो भी बहन को फोन करती है ना, सबसे ज्यादा यही पूछती है कि भाई ट्राउजर ठीक बनाते हैं ना आप। हालांकि इसमें काम कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा इशू इसमें आ रहा है। प्लास्टिक का इशू इसमें आ रहा है, इसमें थाई का इशू आ रहा है। अभी ये लार्ज साइज का पीस है, इसकी थाई चेक कर लें और इसकी थाई चेक कर लें, मेरा ख्याल है कि वो ब्लैक वाली बड़ी होगी। मिला के देख लेते हैं, जैसे बहनें मिलाती हैं। ये लें, ये देख रहे हैं ब्लैक ज्यादा है, ये आपको ये लार्ज साइज है, ये स्मॉल साइज है। इनकी स्मॉल साइज की जो स्टिचिंग है वो भी आपको क्वालिटी वाली मिलेगी। और रज़ा भाई एक बात और कि ये एक पीस आप देख रहे हैं, अगर आप और भी पीस देखना चाहें तो मैं सारे पीस खोल के आपको चेक करवा सकता हूँ। उसकी थाई और लास्ट तक एक पीस नहीं, सारे पीस चेक करवा सकता हूँ अगर आपके पास इतना टाइम है तो। जी माशाल्लाह, बिल्कुल हम आपकी बात पे यकीन करते हैं और हमारे व्यूवर्स भी आपकी बात पे यकीन कर रहे हैं, और बल्कि वो लाजमी यहाँ पर आके देखेंगे और आपकी स्टिचिंग को भी चेक करेंगे ताकि उनको मजीद यकीन आ जाए। तो कुछ दुपट्टे का भी आर्टिकल मेरा ख्याल इनको दिखा दें। दुपट्टा हम इस तरह से, ये दो साइड तो कवर होते हैं ना थान के, ये कटिंग वाली साइड होती है, इस पे हम ये सादा पिको चाइना पिको करवा के देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ ये पल्ला और इसकी दूसरी साइड।
ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। इसको हम पीको करवा के देते हैं ताकि किसी की तरफ से कोई धागा ना निकले। ले जी, आपको डिज़ाइनिंग तो मैंने काफ़ी दिखा दी है। अब मेरा ख्याल है कुछ हम लोग इनकी कंडीशंस के ऊपर बात कर देते हैं, क्या इनके रूल्स चल रहे हैं और किस तरह से ये आपके साथ डील करेंगे। अब मुझे बताएं कि इसकी अभी प्राइस डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी आप लेते हैं और कैसे रब्ता होगा आपका। रब्ता तो ज़ाहिर है कि फ़ोन पे ही होगा मेरा। ठीक है। अगर कोई बहन या भाई खुद यहाँ पे जो मकामी लोग हैं, लाहौर के हैं या गर्दोनवा के हैं, अगर खुद आना चाहें तो एड्रेस स्क्रीन पे चलेगा, उस पर आप फ़ोन पे रब्ता करके आप यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं, जो बहन भाई आना चाहे। अगर कोई मेरी बहन या मेरा भाई मुल्क से बाहर है तो ज़ाहिरी बात है वो आ तो नहीं सकता। अगर उसने आना है तो वो आके मिलेगा, अगर नहीं आना चाहता तो वो फ़ोन पे रब्ता करके व्हाट्सएप का नंबर आपके पास मौजूद है, स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो उस पर रब्ता करके तो सारी डिस्कस कर सकता है, डील कर सकता है, कपड़ा ख़रीदने से लेकर मुकम्मल करने तक। अगर वो कपड़ा खुद बाय करना चाहता है तो वो उसकी अपनी खुशी है, तो बाय करके हमें भिजवा दे तो हम उसको स्टिच करके वापस बजरिया कार्गो DHL मेरा माल वैसे भी जाता है। तो जिस जगह पे सर्विस मौजूद हो वहाँ तक माल जाएगा, दुनिया का कोई भी कोना हो, ज़बरदस्त सर्विस मौजूद होनी चाहिए वहाँ पर, तो इंशाल्लाह जाएगा। माशाल्लाह जी। अब आप दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर ये सर्विस पहुँचती है तो आप इनके साथ रब्ता करके इस कारोबार को वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी काम है ना, अपना काम है उसको ईमानदारी से करूँ। माशाल्लाह। हलाल रिज़्क इबादत है और बच्चों को हलाल निवाला खिलाना है, खुद भी खाया और खिलाना भी है। माशाल्लाह। तो सबसे पहली कोशिश यही है कि ईमानदारी से काम को करूं। अगर मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चल भी रहा हूं और बाहर से काम कर भी रहा हूं, बहन भाई भेजते भी हैं, माल करके वापस भी जाता है, तो मुझे उसमें किसी किस्म की 1% की लालच नहीं है। अगर माल बाहर से मैंने भी परचेज़ करना है ना तो जिस रेट पे मैंने लिया है उसी रेट पे जाएगा आगे, क्योंकि मेरे लिए जो मेरी मजदूरी होगी ना सिलाई की वो काफ़ी है। हाँ, माल बाय करने के लिए अगर मुझे कहीं जाना पड़ता है उसके जो अखराजात होंगे सिर्फ वो इंक्लूड होंगे उसमें, उसके अलावा उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए जो मेरी हाथ की ये मजदूरी है, मेहनत है, ये काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये हलाल है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसमें और बरकत डाले। अब मेरा ख्याल है कि आप इनके साथ डिस्कस करते हैं रेट। सर स्टिचिंग का जो आप पूछ रहे हैं रेट, उसमें क्वांटिटी कम से कम जो होगी वो 25 पीस की होगी और एक कलर में 10 पीस लाजम होना। और उन 10 पीसों में साइज अगर चाहें तो 3 हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पीस कम से कम 25 से कम पीस मैं नहीं करूँगा, ना मैं करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात आ गई इसके रेट की आप बात कर रहे हैं, तो रेट इसका जो सादा पीस जो मैंने आपको दिखाए हैं जितने, उसका रेट 350 रुपये एक पीस का आएगा। ठीक है। एसेसरीज के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज उस पर लगेगी तो वो इसमें शामिल नहीं होगी, वो अलग से होगी। अच्छा, कुछ काम ऐसा भी होता है जिसमें डबल पीस बनता है, इनर वाला, जिसके नीचे इनर लगता है, नेट में, शिफॉन में, किसी चीज़ में, उसका रेट इन से अलग होगा। ठीक हो गया। लेकिन वो बाद में जैसे कोई बहन भाई रब्ता करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो वो बाद में डिस्कस हो जाएगी उसके फ़ोन। ठीक हो गया जी। क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग चार्जेस होंगे वो आपकी डिज़ाइनिंग के मुताबिक होंगे। मेन सादा सूट का इन्होंने आपको बता दिया, उसके अलावा फैंसी एम्ब्रॉयडरी वाले को भी ये डील कर रहे हैं, और जो एसेसरीज़ उसके ऊपर लगेंगी उस एसेसरीज़ के हिसाब से जो एक्स्ट्रा आप लगवाएंगे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। लेकिन ये जो रेट इन्होंने आपको बताया है ये बहुत मुनासिब है, क्योंकि अगर आपकी अपनी बुटीक है तो यही सूट जो 350 का स्टिच हुआ है वो आप इजीली इसके ऊपर 500 से 600 रुपया, 800 रुपया अपनी लोकेशन के हिसाब से, जिस एरिया में आप कारोबार कर रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग सूट की क्वांटिटी के बारे में इन्होंने आपको बता दिया है कि सिंगल 2, 5, 10 पीस वाले जो हमारे हजरात हैं वो इनसे रब्ता ना करें, क्योंकि इनकी मिनिमम जो क्वांटिटी है वो कम से कम 25 सूट हैं। और साइज़ के बारे में आपने इनको बता दिया है कि साइज़ जी, एक कलर में 10 पीस कम से कम होने चाहिए, और उसमें साइज़ 3 भी हो जाएंगे, परेशानी कोई नहीं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और जो साइज़ चार्ट वो देंगे उसके मुताबिक, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बना के दे दूंगा। अगर किसी ने को टैग अपना लगवाना है तो अपना टैग मुझे भेजे तो वो लग जाएगा। जी, अब एक और मेन क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि आप इनसे कितना एडवांस लेंगे? इसमें माल जब मेरे पास फैब्रिक पहुंचेगा 25% जो है ना वो उसके साथ अपना एडवांस में भेजेंगे। बाकी जैसे ही कंप्लीट होगा कपड़ा, सूट कंप्लीट हो जाएंगे तो कॉल
चली जाएगी या आपका माल कंप्लीट हो गया तो बकाया पेमेंट भेजें। जैसे ही ये बकाया पेमेंट भेजेंगे तो माल कार्गो के लिए निकल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। नहीं जी, मैंने कोशिश की है कि आपके तमाम सवालात जो आपके जहन में थे वो इनसे मैं कर लूँ। अगर कोई ऐसा सवाल जो मैं इनसे नहीं कर पाया वो अब आपने इनसे खुद डायरेक्टली पूछना है। इनके यूनिट को आपने विज़िट करना है, आपको इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा है, अब आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाएँ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।